नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, बिहार प्रदेश पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के सभी सम्मानित वार्ड सदस्य भाइयों को सूचित करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। खासकर वार्ड संघ के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और हमारे पूज्य भी वार्ड सदस्य भाई, आप सभी को जैसे पता होगा 25/3/2026 को जो लेटर निकाला गया है वह लेटर बहुत से साथी यह कह रहे हैं कि यह लेटर सर एडिट किया हुआ है। बहुत से साथी ये कह रहे हैं ये पत्र है ही नहीं। और वास्तविकता भी जहां तक बात है, इसी डेट का 3-4 प्रकार का लेटर निकला हुआ है पंचायती राज से। एक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के तहत निकला हुआ है, वो भी पंचायती राज निकाले हुआ है। एक नजरे हुसैन की जी जो अपर सचिव है पंचायती राज विभाग, उनके द्वारा निकला हुआ है। और एक लेटर है जिसमें जिला परिषद मुखिया और प्रमुख का नाम दिया हुआ है। और एक लेटर है जिसमें वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया, प्रमुख के लिए और जिला परिषद समिति के लिए दिया हुआ। बहुत से साथी कह रहे हैं कि सर इस लेटर का सत्यापन कब होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस लेटर का सत्यापन के लिए आज भी मैं विभाग में आया हूं। नजरे हुसैन साहब जो अपर सचिव हैं वो विभाग के अंदर में अभी नहीं है। और उनसे जब ये मुलाकात हो जाता है इसका सत्यापन हो जाएगा। क्योंकि जब पंचायती राज पदाधिकारी के निजी सचिव से जब ये लेटर दिखाया गया था तो उन्होंने कहा था ये सच है। उसके बाद अपर सचिव के कार्यालय के पदाधिकारी ने भी कहा था कि ये सच है। तो अगर ये लेटर सच है, इस लेटर में लिखा हुआ राशि 800 करोड़ रुपया वार्ड मेंबर के लिए ये सच है, तो फिर वो लेटर कौन सा है जिस लेटर पर सिर्फ मुखिया और जिला परिषद और प्रमुख का नाम दिया हुआ है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं, बिहार सरकार के सामने यह पत्र मुख्य सचिव सर को भी आज दूंगा और मैं इसका सत्यापन करवाना चाह रहा हूं कि आखिरकार इसी प्रकार से 2 सितंबर को लेटर निकला, उस लेटर को भी नज़रअंदाज पदाधिकारियों ने किया। अगर 25 मार्च वाला लेटर भी अगर इसी प्रकार से नज़रअंदाज किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं खेल हो रहा है, वार्ड मेंबर के साथ धोखा हो रहा है और वार्ड मेंबर के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको नहीं कुछ देना है तो मत दीजिए, लेकिन हम लोगों को ये आश्वासन का लॉलीपॉप, लेटर का लॉलीपॉप दिखाकर परेशान मत करिए। मैं पूरे बिहार के सभी वार्ड सदस्य भाइयों से कहना चाहता हूं कि घर में बैठकर ताली बजाने से अधिकार नहीं मिलेगा। आप घर पर बैठे हुए हैं। जब बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, आपने अपने एमएलसी तक को एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं हुए, विधायक को भी नहीं कहने के लिए तैयार हुए। हमने लगातार प्रयास करके बजट सत्र के दौरान सरकार को भ्रष्टाचारी रूप चेहरा, दोहरी नीति की चाल और सोतेलापन व्यवहार करने वाली नीतीश कुमार के उस चेहरे को बेनकाब करने का बिहार विधानसभा में माननीय एमएलसी लोगों को हाथ पांव जोड़कर उनसे विनती करके हाउस में इस बात को उठवाने का काम किया। बहुत लोग कहते हैं कि 5 सालों में क्या मिला। अरे 5 सालों में आप मुखिया के पीछे जाकर उसकी तरफदारी करते रहिएगा, इससे कुछ नहीं होगा। कौन ऐसा मुखिया है जो अपने संघ के प्रति, अपने संघ से जुड़कर अपना काम नहीं करवा रहा है,
अपना काम नहीं किया है। लेकिन जब हमने 11 दिन भूख हड़ताल किया, विधानसभा का घेराव किया, तमाम वो सड़क पर आंदोलन किया, आत्मदाह करने का प्रयास किया और तमाम बार आंदोलन में सिर्फ हमारे वार्ड सदस्य भाई मजाक बनाने का काम किया। जहां 1,14,000 वार्ड मेंबर में 14,000 भी आज तक पटना नहीं उपस्थित हो पाए, और वही लोग उंगली उठाते हैं संगठन पर कि संगठन ने मेरे लिए क्या किया। तो आप संगठन के लिए क्या कर रहे हैं ये भी लोग देख रहा है। लेकिन रही परिस्थिति कि 5 सालों में अगर विकास राशि आपको नहीं मिल रहा है तो इसका दोषी भी आप खुद हैं। इसका दोषी इसलिए आप खुद हैं कि अभी भी वक्त है, इस समय रहते सचेत हो जाइए, नहीं तो आपको जनता गालियां देगा, तालियां नहीं बजेगा। बहुत जल्दी पंचायत चुनाव की डुगडुगिया बजेगा, आरक्षण का रोस्टर तैयार होगा, और आरक्षण का रोस्टर जब ये तैयार होगा तो सरकार पंचायत चुनाव कराने पर सुचारू रूप से उस पर लग जाएगा। हम लोगों ने परसिमन की बात किया, अगर हो सकता है कभी परसिमन के लिए अगर सरकार चाह देगा तो वो भी होगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो वार्ड का विकास नहीं हुआ, कहीं नली नाला नहीं बना, कहीं कोई भी प्रकार का वार्ड में विकास नहीं हुआ, जिसका जिम्मेवार बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते जाते कल कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बिहार विधानसभा में जो क्वेश्चन हुआ था कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए, बिहार को खुशहाल राज्य बनाने के लिए, गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए, गांव की उस समस्याओं को दूर करने के लिए, गंदी नाली के पानी से, उस गली से गुजरने के लिए जनता मजबूर है। पानी का जो अभी जल संकट मंडरा रहा है, बार बार हमने सरकार को कहा कि नल जल की मरम्मती सुचारू रूप से युद्ध स्तर पर होनी चाहिए, लेकिन सरकार की गूंगी बहरी अफसरशाही व्यवस्था ने इस नल जल को एक तरह से दिमक की तरह चाटने का काम किया है। साथियों, जब भी कभी वार्ड मेंबर की बात आता है तो सरकार के पदाधिकारी से लेकर तमाम लोग इस वार्ड सदस्यों के जो अधिकार का जो सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं बनाई हुई है उसको सिर्फ नज़रअंदाज करने का काम करता है। जब ये अधिकार मिलने की बात आता है तब ये इनका गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम किया जाता है, और ये लोग जिस प्रकार से आंख में धूल झोंक रहे हैं वार्ड मेंबरों को, इससे यह लग रहा है कि बिहार सरकार इतनी हिटलरशाही और सत्ता के नशा में आ चुका है कि सत्ता रावण का ना रहा, दुशासन का ना रहा, दुर्योधन का ना रहा, तो फिर ये किस गली के लोग हैं? ये सत्ता रूपी अहंकारी चेहरा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है वार्ड सदस्यों के प्रति, या कभी भी वार्ड सदस्य बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में अगर चुनाव होता है तो उस समय के भी वार्ड मेंबर, चाहे हम हो चाहे जो हो, इनके खिलाफ में इसी तरह से होकार भरता रहेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर 4.5 साल होने को है, बिहार सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहा है, हम लोगों को निराशा ही हाथ लगेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं अंतिम क्षण तक लड़ रहा हूं। मैं कायर नहीं हूं और मैं भगौरा नहीं हूं कि भाग जाऊंगा इस लड़ाई से। अंतिम सांस तक लड़ूंगा और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक नीतीश कुमार जी की इस अफसरशाही और अहंकारी सरकार को वो आईना दिखा न दूं, वह बेनकाब कर न दूं कि पंचायती राज व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से आपने जीवन दान दिया था, जिस प्रकार से आपने एक सुनारा और एक खुशहाल पंचायत बनाने का संकल्प लेकर एक नियम लाए थे वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, उस चीज को आपने बर्बाद करने का काम किया। और जाते जाते आप अगर इस वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति वार्ड सदस्यों को अगर विकास राशि नहीं देते हैं तो वार्ड की जनता, बिहार की जनता माफ नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत,
जय वार्ड सदस्य।